हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल SRK साइंस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधिशोषण एंड अवशोषण में अंतर। जी हाँ, एड्सॉर्प्शन एंड यानी अधिशोषण एंड एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में मूलभूत अंतर को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। हम लोग जो सबसे पहला अंतर पढ़ने वाले हैं वो है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे अधिशोषण कहते हैं। यानी अधिशोषण के डिफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर क्या होते हैं, यानी जमा हो जाते हैं एक जगह से दूसरे। एक पदार्थ का कण क्या होता है, दूसरे पदार्थ पर क्या होता है, संचित हो जाता है, मतलब उसके ऊपर में चला जाता है। अगर ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझे हम लोग तो इसका जो आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझने के लिए, तो आपका जो ये प्यारा प्यारा गाल जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं, कभी कभी क्रीम लगाते हैं, ठीक है। आप नहीं लगाते हैं, चले कोई बात नहीं, गर्ल्स सब लगाती है, जानते ही है, ठीक है। गर्ल्स सब क्या करेंगे, लिपस्टिक लगाई तो मान लीजिए क्या हो गया, ये पदार्थ का मतलब वही तो हुआ, मतलब उसको लगाया गया, मतलब ये पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ पर, किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर, किस पे, सरफेस पे, यानी सतह पर क्या किया गया, लगाया गया, तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, अधिशोषण कहेंगे। मतलब एक पदार्थ यानी फेस क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया मान लीजिए, ठीक है, और वो जो क्रीम उरीम हो गया उसमें लगाया, ऊपर न लगा, तो यही बोल रहा है कि एक पदार्थ का कण किसमें, सरफेस पे, तो ये वाला क्या हो गया, सरफेस ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर, क्या बोल रहा है, सतह पर, क्या बोल रहा है, सतह पर। देखिए सतह पर आया है, देखिए दूसरे पदार्थ का कण कहाँ पे आया है, सतह पर आया है, ठीक है, कहाँ पे आया है, तो सतह पर आया है, ठीक है। तो इसका अवशोषण को जानते हैं। अवशोषण क्या बोल रहा है, अवशोषण वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे आंतरिक भाग में, देखें अधिशोषण में क्या हुआ, इसमें सतह पर हुआ, और अवशोषण में क्या हो गया, मतलब इसके आंतरिक में क्या होता है, पदार्थ, मतलब एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के क्या होता है, आंतरिक यानी भीतर में क्या होता है, संचित हो जाता है। कहाँ पे, भीतर में। अगर इसका एग्जाम्पल हम बोले, अगर बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग बेस्ट एग्जाम्पल अगर समझने के लिए तो समझिए कि क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा एकदम पूरा सूट वूट पहन के पूरा फ्रेश होकर कहाँ जाने वाला है, शादी या भोज खाने जा रहा है, कहाँ, कहीं जा रहा है, अपना रिश्तेदार के वहाँ जा रहा है, ठीक है, कहीं रिश्तेदार के वहाँ कहाँ क्या करने जा रहा है, भोज खाने जा रहा है, पूरा फ्रेश व्रेश होके एकदम बाइक स्टार्ट ही करने वाला था, क्या हो गया, बाइक खराब हो गया, मतलब चालू ही नहीं हो रहा है। तब क्या किया वो बंदा, पूरा एकदम उसको जाना तो है भोज खाने, लेकिन क्या करेगा वो, अब तो देखा कि आस पड़ोस में ऑटो चल रहा था, ठीक है, और मौसम किसका था, देखिए मौसम था बरसात का, किसका मौसम था, बरसात का, और ऑटो चल रही थी रोड में, और क्या हुआ, जगह उतना नहीं मिला, लेकिन मिला जगह कहाँ पे, बाहर में मिला, और वो जो क्या किया, ऑटो को रुकाया और बैठ गया, ठीक है। तो वो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जा रहा है, मस्ती से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या ऐसे मौज करेंगे, ठीक है। तो वो जा रहा है पूरा एकदम हंसते खेलते, लेकिन क्या हुआ, जब उतरता है वो बंदा पहुंच गया कहाँ पे, मतलब भोज शादी के वहां पहुंच गया, ठीक है। तो वो जब उतर रहा है तब देख रहा है, क्या देख रहा है कि मेरा पेंट पूरा गीला हो गया, क्या हो गया, गीला हो गया। अब तो भाई वो क्या ही बोले, तो वो किस लिए हुआ, देखे बात को समझिए कि मौसम किसका था, बरसात का मौसम था ना जी, बरसात का मौसम था, और क्या था, मतलब उसमें क्या होता है, सीट कवर क्या होता है, रुई होता है, उसके अंदर क्या होता है, रुई सब होता है ना सीट कवर में, यानी ऑटो का जो सीट कवर होता है रुई होता है, और उसका कवर में क्या हुआ है, जहाँ तहाँ छेद है, क्या हुआ, पुराना हो गया हल्का, जहाँ तहाँ छेद है। तो बारिश हुई तो क्या हुआ, उसके अंदर भी घुस गया, क्या हो गया, रुई के अंदर घुस गया, क्या, पानी। तो जैसे ही मतलब वो बंदा बैठा ऊपर से तो पूरा क्लीन है, और नीचे में क्या हो गया, नीचे से एकदम पानी ऐसे क्या हो गया, वो पूरा भीग गया उसका पेंट, उसको पता भी नहीं चला। तो क्या हो गया, बेस्ट एग्जांपल अगर माना जाए तो क्या ये हो गया। और एक एग्जांपल बोले कि स्पंज जो होता है, स्पंज यानी रसगुल्ला, उसमें भी क्या होता है, अंदर में पूरा ऊपर से लगेगा, क्या ऊपर से पूरा एकदम क्या है,
मतलब सूखा टाइप का लग रहा है ना जी, फिर अंदर में क्या होता है, रस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही हो गया इसका एग्जाम्पल, यानी अवशोषण। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के पूरे आंतरिक भाग में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से समझिए। देखिए वह पदार्थ यानी अधिशोषण में क्या होता है, बाहर में मतलब ऊपर में किसी पदार्थ के कण किसमें, सतह आता है, सतह पर आता है, कौन, अधिशोषण में होता है ऐसा प्रक्रिया, ठीक है। और अवशोषण में कौन सा प्रक्रिया होता है, अवशोषण में क्या होता है, अंदर में, यानी किसी पदार्थ की क्या होता है, अंदर में होता है, ठीक है। तो अंदर में घटना होती है तो क्या हो जाएगा, अवशोषण में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और दूसरा नंबर देख रहे हैं कि इसका मूलभूत दूसरा अंतर जो हो जाएगा, तो अधिशोषण यानी अधिशोषण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है या घटना है। क्या हो गया, सतह पर बोल सकते हैं ना जी, कि यह जो घटना हुआ कहाँ पे हुआ, आंतरिक में थोड़ी हुआ ना, किस में हुआ, सतह में हुआ। तो इसको दूसरा अंतर में लिख सकते हैं कि दूसरा नंबर में कि अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन क्या कौन सी घटना हो गया, सरफेस फिनोमिना, कौन सी घटना हो गया, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। अधिशोषण सतह पर होने वाली क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया, क्या हो गया, अधिशोषण सतह पर होने वाली प्रक्रिया हो गया। और अवशोषण आंतरिक भाग में होने वाली क्या हो गया, प्रक्रिया यानी घटना हो गया। आंतरिक भाग में ना हुआ तो लिख सकते हैं हम लोग कि आंतरिक भाग में क्या हुआ, अवशोषण आंतरिक भाग में क्या होगा, मतलब उसका घटना जो होगा किस में होगा, आंतरिक भाग में, ठीक है। तीसरा नंबर को देख रहे हैं, तीसरा नंबर में है कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अधिशोषण क्या है, एक उष्माक्षेपी, क्या कहता है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन क्षेपी, उष्मा को यानी क्षेपण करता है, उष्माक्षेपी। अधिशोषण जो हो गया यह एक प्रक्रिया क्या हो गया, उष्माक्षेपी हो गया, ठीक है। और अवशोषण का तीसरा नंबर में अगर देखें तो अवशोषण एक क्या हो गया, उष्माशोषी यानी उष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अवशोषण तीन अंतर जान ले, क्या हो गया, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर यानी उसके सतह पर आता है, ठीक है, वो उसमें। और अवशोषण में क्या होता है, उसके आंतरिक भाग में आता है, ठीक है। अधिशोषण सतह पर, अधिशोषण क्या हो गया, अधिशोषण सतह पर होने वाली प्रक्रिया हो गया, अवशोषण आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रिया हो गया। और तीसरा में है अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है और अवशोषण क्या हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट को देख रहे हैं हम लोग। तो अधिशोषण में क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में अधिशोषण की दर उच्च होती है लेकिन इसके बाद साम्य अवस्था तक घटती जाती है। यानी बोल रहा है कि प्रारंभ में यानी पहले जो उसका अधिशोषण की दर होती है क्या होती है, फास्ट होती है यानी अधिक होती है, और बाद में क्या होता है, साम्य अवस्था यानी घटते जाता है, क्या हो जाता है, घटते जाता है। तो क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में अधिशोषण की दर उच्च होती है लेकिन इसके बाद साम्य अवस्था तक घटती जाती है। जाहिर सी बात है भाई, मान लीजिए कि आपको पहले क्या लगा है, पूरा एकदम भूख लगा है। भूख लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा क्या था, सरफेस खाली था, सरफेस खाली था ना। तो आया यहाँ पे कण आया, कण आया, कण आया, कण आते 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 क्या हो गया, फूल हो गया। एक समय आया कि फूल हो गया, तो बाद में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि घटते जाएगा। तो वही बोल रहा है कि प्रारंभ में अधिशोषण की दर उच्च होती है लेकिन इसके बाद क्या होता है, साम्य अवस्था तक घटती जाती है यानी कम होती जाती है, ठीक है। और इधर अवशोषण की दर पूरी घटना में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, यानी समान होता है, ठीक है। तो पांचवा नंबर में है अधिशोषण में सतह तथा आंतरिक भाग का सांद्रण भिन्न होती है। क्या होता है, अधिशोषण में सतह तथा आंतरिक भाग यानी सतह, क्या बोला, अधिशोषण सतह एवं क्या हो रहा है यहाँ पे कहाँ पे आता है, सरफेस पे ना आया, कहाँ पे आया, कण किसी दूसरे पदार्थ के कण मतलब कहाँ पे आया, सरफेस पे आया। तो जाहिर सी बात है कि अंदर का जो है पूरा खाली है और ऊपर में क्या हुआ, सरफेस पे पूरा भरा हुआ। तो इसका सांद्रण और इसका सांद्रण तो अंदर तो होगा ही। तो बोल रहे हैं अधिशोषण आंतरिक भाग का सांद्रण क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। और अवशोषण में क्या होता है, लगभग समान होती है। देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है क्लास 12 में फिजिकल क्या सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव भी आता है इनमें। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया हमारा, देखिए क्या हो गया, फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या दे देंगे, अधिशोषण का क्या दे देंगे, उसका
अधिशोषण को डिफाइन कर देंगे, यानी उसका डिफिनेशन को लिख देंगे, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला, यह एक सरफेस फिनोमेना है, यानी सरफेस फिनोमेना यानी सतह पर होने वाली घटना है। कौन कौन अधिशोषण, ठीक है। अवशोषण क्या हो गया, आंतरिक भाग पर होने वाली घटना है। फिर दूसरा नंबर में क्या हम लोग ने पढ़ा, दूसरा नंबर में पढ़े हम लोग की अधिशोषण जो होता है क्या होता है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। और अवशोषण क्या हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, ठीक है, तीसरा नंबर। और चौथा में तो देख ही लिया कि परम में जो होती है इसकी दर क्या होती है, अधिक होती है, फिर बाद में क्या होती है, घटती जाती है, और उसमें क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक है। और अधिशोषण में क्या होती है, यानी सांद्रण उसका क्या होता है, अंतर होता है, और उसमें क्या होता है, लगभग समान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।